स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ठीक है भाभी, आप तनिक पीछे जाइए। शीघ्र करो। ये लक्ष्मण रेखा है भाभी। कोई भी व्यक्ति इसे पार कर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है कि जब तक भैया और मैं नहीं लौटते तब तक आप भी इस लक्ष्मण रेखा को पार कर बाहर मत जाइएगा। ठीक है, जैसे तुम कहो। अभी शीघ्र जाओ। जो आगे भाभी। रावण की माया से न राम बच पाया न लक्ष्मण। अब रावण के बल से सीता को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। ये कैसी शक्ति? मैं इस रेखा को पार नहीं कर पाया तो क्या हुआ? सीता तो ऐसे लांग सकती है ना। जो काम बल से नहीं वो छल से सही। यही है रावण नीति। प्रणाम ऋषिवर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बहुत दूर की यात्रा से आया हूँ, थक गया हूँ, भूखा हूँ। भिक्षाम देहि देवी। अवश्य ऋषिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा यहीं ले आओ देवी। क्षमा करें ऋषिवर, किंतु मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। मेरे देवर ने इसे उन्हें रक्षा के लिए बनाया है। देवी, मैं बड़ी लंबी और दुर्गम यात्रा से आया हूँ, विश्राम के लिए बैठा हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं उठकर तुम्हारे पास आऊं? या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें ऋषि से भय है, उससे रक्षा की तुम्हें आवश्यकता है? रुकिए ऋषिवर, अपने कुल के सम्मान के लिए ही तुम वन में आए, उसे मैं भंग नहीं होने दे सकती। मैं वहीं आकर आपको भिक्षा दे देती हूँ।
लंकापति रावण अपनी बहन का प्रतिकार लेने आया और तुम्हारे पति के दम पर प्रहार करने आया हूं मैं। आर्य, आर्य, लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। आर्य, जाओ। श्रीराम। सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते! जब राम वापस लौटे तो उन्हें यह आभास हुआ कि सीता का हरण हुआ है। सीते! सीते! रावण सीता का हरण कर चुका था। उसके पश्चात राम दुख के सागर में डूब गए थे। हर क्षण केवल सीता को ही ढूंढ रहे थे। सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भैया, आपने कब से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब से भाभी माँ गई तब से आप केवल उनकी ही खोज में लगे हुए हैं। क्षण भर रुक कर तनिक श्वास तो ले लीजिए। लक्ष्मण, सीता ही मेरा श्वास है। वही मुझसे दूर चली गई है तो मैं श्वास भी कैसे ले सकता हूँ। ऋषि, आपने मेरी पत्नी सीता को देखा कहीं? प्रकृति भी प्रेम का ही साथ देती है। अंततः जटायु पक्षी के द्वारा राम को ये ज्ञात हुआ, सीता को उस क्रूर रावण ने बलपूर्वक हर लिया है और राम क्रोध से भर गए थे और उसी क्षण उन्होंने ये प्रण लिया। मैं दशरथ पुत्र सीतापति राम आज ये दृढ़ संकल्प लेता कि मैं उस असुर रावण को उसके कर्मों का दंड दूंगा और अपनी सीता को सुरक्षित पुनः ले आऊंगा। अंततः तुम वहीं आ गई जहां तुम्हें आना था, लंकापति त्रिलोक विजयी रावण के पास। देखो, नियति हमें पुनः एक ही स्थान पर ले आई। तुम्हारे देवर ने मेरी बहन की नाक काट दी। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि रूपवती सीता वन में भटक रही है। वो राम कभी तुम्हारे योग्य था ही नहीं सीते। श्री राम की योग्यता और गुणों को समझने की योग्यता तुझ में नहीं है रावण। मैं जानता हूं क्या है वो राम। वन में भटकता हुआ भिक्षुक है राम। विवाह के समय मधुर वचन देकर उसे तोड़ने वाला पापी है राम। श्री राम विवाह के हर वचन को साकार करने वाले हैं। श्री राम त्रिलोक सुंदरी को त्रिलोक में सबसे अधिक सम्मान देने वाले। श्री राम अपनी पत्नी में जिसके प्राण बसते हैं वो है मेरे श्री राम। जो कभी असत्य न कहे, न कोई मिथ्या वचन, वो श्री राम है जिन्होंने दया भी की और उपकार भी, किंतु स्मरण ना रखे और कभी अपनी महानता के विषय में ना सोचे। वो श्री राम है। तो इस समय मेरे सामने खड़ी है। चाहूं तो तुझे अपनी पटरानी बना सकता हूं। तुझे तेरे केशों से खींचकर अपने अंतपुर में ले जा सकता हूं। तब क्या कर लेगा तेरा राम?
उनके प्रेम की समस्त शक्ति मेरे साथ है। तेरे अहंकार को मैं अभी चूर चूर करता हूं। यदि मेरा प्रेम परिशुद्ध है, यदि मेरा मन सच्चा है और श्री राम के प्रति मेरा कर्म और धर्म मैंने पूर्ण रूप से निभाया है, तो ये तिनका मेरी रक्षा करेगा। यदि ये रावण इस तिनके को पार कर मेरी ओर आए तो वही भस्म हो जाए। त्रिलोक विजयी रावण से ये तुच्छ तिनका तेरी रक्षा करेगा। प्रेम के तिनके में इतनी शक्ति होती है जितनी कि समस्त ब्रह्मांड में नहीं होती। यदि साहस है तो आओ आगे। इस तुच्छ तिनके से भयभीत नहीं हूं, किंतु मैं अपने प्रेम से तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। 1 वर्ष का समय देता हूं मैं तुम्हें, तब तक तुम मेरी बंदनी बनकर रहोगी यहीं। उसके पश्चात तुम स्वयं इस तिनके को पार कर मेरे पास आओगी। हे प्रभु, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? हे प्रभु, आपने इस सेवक को गले से लगाया, यह तो आपकी महानता है। श्री राम भक्त हनुमान, मैं भी अपने भाई को गले लगाने का इच्छुक हूं। मां सीता की रक्षा के लिए मेरा जीवन न्यौछावर भी हो जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा प्रभु। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत होगा प्रभु। मैं आप सभी को आगे की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का प्रत्येक भाग अब तुम्हें स्मरण आ रहा है। सत्य के बहुत समीप हो तुम रहते। हाँ, तो जब श्री राम को उनके परम भक्त हनुमान मिले तो वो समस्त ब्रह्मांड में सीता की खोज के लिए निकल पड़े। प्रभु, यदि मैं माता सीता को खोज लाऊं तो उन्हें विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं ही रामदूत हनुमान हूं? हनुमान, ये मुद्रिका, ये हमारे प्रेम का चिन्ह है।
जब ये तुम सीता को दे दोगे उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।